नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना पत्र भले ही 156(3) CRPC से दे दिया जाए, कोर्ट थाने से रिपोर्ट आने के बाद उसे एज ए कंप्लेंट ट्रीट करे या लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई जाए 190 CRPC में, कोर्ट कंप्लेंट में रजिस्टर करने के बाद अगली जो प्रक्रिया है यानी 200 CRPC में कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, 202 CRPC में उनके विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद तलबी बहस होने के बाद अगर पर्याप्त आधार मिल जाए तो भाई 204 CRPC में इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, आदेश का जारी हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं आपको, वो है ये कि अगर किसी कंप्लेंट में मान लीजिए 5 व्यक्तियों को या 10 व्यक्तियों को नामित कर दिया जाए, भले ही 156(3) CRPC से ही प्रार्थना पत्र क्यों न दिया गया हो, क्या कोर्ट उन सभी नामित व्यक्तियों को तलब करेगी या कुछ व्यक्तियों को कोर्ट तलब करेगी, कुछ को नहीं करेगी? तो इस जानकारी को अगर आपको जानना है पूरा तो वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, बिना स्किप किए हुए। फ्रेंड्स, 156(3) CRPC से प्रार्थना पत्र दिया जाता है, कोर्ट उसे भी कंप्लेंट में ट्रीट कर लेती है, कंप्लेंट में रजिस्टर करने का आदेश पारित कर देती है। अब 190 CRPC में प्रार्थना पत्र दिया गया तो वो कंप्लेंट में दर्ज हो ही जाएगा आसानी से। लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है 200 CRPC, 202 CRPC के, जिसमें उस कंप्लेंट, उस लिखित शिकायत को बयानों से सपोर्ट किया जाता है कि ये घटना सही है कि नहीं। इसी बयानों के आधार पर कोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि घटना में कितनी सच्चाई है, जो तथ्य बताए गए हैं उनमें वास्तविकता क्या है। अब होता क्या है कि कभी कभी कंप्लेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, या 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र दिया जाता है और उसमें घटनाक्रम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है। पता चलता है कि वास्तविकता उससे काफ़ी दूर हो जाती है। 10 व्यक्तियों को नामित कर दिया गया, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं उनमें से कोई भी इंजर्ड नहीं है और मारपीट होने की घटना बता दी गई। तो उस सिचुएशन में भाई डाउटफुल हो गई पुलिस स्टेट। अब कोर्ट के पास विकल्प होता है कि कोर्ट कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, विटनेसेस का स्टेटमेंट तलबी बहस सुनने के बाद उस पर करती है जांच और जांच के बाद निष्कर्ष निकालती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, उसके पास यह पूरा अधिकार होता है कि वह जुडिशियल माइंड अप्लाई करे और जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए आदेश पारित करे। अगर यह लगता है कि घटनाक्रम जैसा बताया गया है ऐसा नहीं हुआ है, तो जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जो वास्तविक तथ्य हो सकते हैं, जो वास्तविकता हो सकती है, उस आधार पर आदेश पारित करेगा। और इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि उस पीठासीन अधिकारी ने कोई त्रुटि की है। ये उसके पास विवेकाधिकार है, न्यायालय स्वतंत्र है पूरी तरीके से कोई भी निर्णय लेने के लिए जो विधिक हो, न्यायसंगत हो, तर्कसंगत हो। जब भी तलबी की जाती है तो जो भी आदेश लिखा जाता है वह तर्कसंगत लिखा जाता है, रीज़न लिखा जाता है, कारण सहित आदेश जारी होने चाहिए, तार्किक हो, कि उसमें ऐसा लगे कि हाँ वास्तविकता जो है, अगर घटनाक्रम वास्तविकता से मैच नहीं खाता है तो भाई सीधी सी बात है, आपने 10 व्यक्तियों को नामित कर दिया, अब उसमें केवल ऐसे 2 ही व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप बन रहे हैं, साक्ष्य बन रहे हैं। जब भी मान लीजिए जांच निष्कर्ष में जो भी चीज़ें आती हैं निकल के सामने, तो 2 की ही तलबी की जाएगी। 8 व्यक्तियों को अनयूजुअली कोर्ट अरेस्ट नहीं करेगी। ये कोर्ट के पास विवेकाधिकार होता है, कोर्ट स्वतंत्र होती है ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए। बहुत से ऐसे केसेस आते भी हैं जिनमें 10 व्यक्तियों को नामित कर दिया गया, 8 को नामित कर दिया गया, कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई किया और केवल 2 की तलबी की, 1 की तलबी की। और बहुत सी बात ऐसी कंडीशन होती है कि जब घटनाक्रम को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है तो भाई उस सिचुएशन में नुकसान भी हो जाता है कि कोर्ट कंप्लेंट को खारिज भी कर देती है। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही किसी कंप्लेंट में परिवार में 10 व्यक्तियों को नामित कर दिया जाए, 156(3) CRPC के प्रार्थना पत्र में 10 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाए, कोर्ट स्वतंत्र होती है और जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के लिए उसके पास पूरा अधिकार होता है। जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए कोर्ट चाहे तो 2 व्यक्तियों को तलब करे या उस प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दे कि यह प्रार्थना पत्र
कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसमें जो कुछ बताया गया है ये घटनाक्रम वास्तविकता इससे कहीं न कहीं बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स, जो जानकारी मैंने देने वाला था आपको वो ये कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के लिए कोर्ट स्वतंत्र होती है। जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ही ऐसे केसेस में कोर्ट को आदेश लगभग पारित किया जाता है और इस सिचुएशन में जो एक्यूज्ड अनयूजली हरास होने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। अगर किसी केस में जुडिशियल माइंड अप्लीकेबल किए बिना ही कोई आदेश का जारी कर दी जाती है तो उस सिचुएशन में आपके पास अधिकार होता है कि उस आदेश को आप रिवीज़न करें या फिर 482 सीआरपीसी में चैलेंज करें। ऑलरेडी 482 सीआरपीसी और रिवीज़न पर बहुत से वीडियो बने हुए हैं जिनसे आपको जानकारी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि समय से आपको जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।